नमस्कार छात्रों, मेरा नाम है सर्वेश कौड़ और हमेशा की तरह आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम लोग जो है एक नया अध्याय लेकर आए हुए हैं इस वीडियो में, जिसका नाम है प्रायिकता। बालाजी प्रकाशन का प्रायिकता चैप्टर नंबर 15 जो है आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, चलते हैं हम लोग जो है प्रायिकता के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रायिकता जो है संभावनाएं, प्रायिकता का मतलब होता है संभावनाएं, यानी किसी चीज़ को जो है हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज़ की दर्शाते हैं तो उसको हम लोग प्रायिकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी गेंदें हैं, यानी 10 गेंद हैं, 10 गेंद हैं हमारे पास, और उन गेंदों में जो है वो एक गेंद जो है निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर एक ही गेंद हम लोग निकालेंगे, तो एक गेंद जो है वो जब निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/10 आएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए पासा हो गया लूडो का, ठीक है, लूडो का जो पासा होता है उसमें जो है 6 तक की संख्याओं को अंकित किया जाता है और वो क्यूब फॉर्म में होता है। ठीक है, तो उसमें क्या किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर लूडो को पासों को फेंका जाता है, जब लूडो के पासे को फेंका जाता है तब जो संख्या आती है, तो ऐसी कंडीशन में 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं एक बार अगर हम फेंकेंगे तो 3 एक ही बार आता है, तो 3 को हम लोग ऊपर रखेंगे और कुल उसमें संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो 3/6 यानी उसमें कितना आएगा, 1/2। तो ऐसे ही हम लोग जो है प्रायिकता के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, सूत्र हम लोग का होता है PA इज इक्वल टू, ठीक है, PA इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अभी देखिए, स्टार्टिंग के कुछ भी जो क्वेश्चन हैं उनमें यही सूत्र लगेगा। ठीक है, और इस सूत्र को आप लोग जो है आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोग का पहला दिया है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो अधिक से अधिक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 सिक्के हम लोग के हैं, जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि 2 सिक्के हमारे पास हैं। ठीक है, हेड टेल दोनों में हैं, हम लोग जानते हैं। हिंदी में हम लोग देखिए चित्त को इंग्लिश में कहते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। अब पट को टेल बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं जब सिक्का को उछालेंगे तो एक सिक्के में क्या है, या तो देखिए पहली कंडीशन क्या है, जब दोनों सिक्कों को उछालेंगे तो या तो दोनों में क्या आएगा, दोनों में जो है वो टेल आ जाए। ठीक, पहला कंडीशन। दोनों में हेड भी आ सकता है, यानी चित भी आ सकता है। एक में अगर हेड आएगा तो दूसरे में चित्त भी आ सकता है, यानी जो टेल भी आ सकता है। और दूसरे में अगर टेल आ रहा है तो पहले में भी हेड आ सकता है। ठीक है, यानी इस तरीके से कुछ केसेस बनेंगे, 4 केसेस, यानी टोटल केसेस कितने हुए, 4 हो गए हैं, यानी टोटल रिजल्ट जो है 4 हो गए। अब इन चारों में से कह रहा है कि एक चित्त आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। तो चित्त जो है किस में आया है, 1 2 3 में चित्त आया है। चित्त का मतलब हेड जो है 3 में आया है, 1 में नहीं आया है। यानी कहने का मतलब क्या है, टोटल परिणाम हमारे पास 4 थे और आए सिर्फ 3 है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/4। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, हल में लिखेंगे सबसे पहले कि 2 सिक्के उछालने पर प्राप्त परिणाम, देखिए 2 सिक्कों को जब उछाला गया तो परिणाम पहले TT, HH, TH और HT, ये 4 परिणाम प्राप्त होंगे। अब यहाँ लिखेंगे चित्त, यानी एक टोटल कितने हुए, 4 हो गए। चित्त आने वाले परिणाम, यानी चित्त किस में आए हैं, देखिए 3 में आए हैं, यानी HH हो जाएगा, TH हो जाएगा और HT हो जाएगा, यानी टोटल परिणाम 3 है। तो प्रायिकता PA इज इक्वल टू क्या होता है, लिखेंगे प्रायिकता PA इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम
तो देखिए यहाँ पर अनुकूल परिणाम जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का 3 हो जाएगा और कुल जो होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। अगला प्रश्न है देखिए, एक बार पासे को जो है एक बार फेंका जाता है तो प्राप्त जो है 3 से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक लूडो का जो पासा होता है उसमें 6 तक के अंक होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पासे में कुल संख्या कितनी होती है 6 होती है ना। तो कह रहा है 3 से छोटी संख्या है, लिखेंगे 3 से छोटी संख्या कौन कौन सी होगी। देखिए 3 से छोटी संख्या 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, 2 ही संख्याएं हो सकती हैं। तो मतलब कितने हैं 2 संख्या ना, तो लिखेंगे यहाँ प्रायिकता PA इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। देखिए ऐसी कंडीशन में क्या है, अनुकूल मतलब जो है 3 से छोटी संख्या कितनी है 2 है, ठीक है, 2 और 1, और कुल टोटल कितने हैं 6। तो 2 से 6 में भाग देंगे 1/3 आएगा, यानी यहाँ हम लोग की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, एक थैले में 3 से 20 तक संख्याओं के कार्ड हैं, इन्हें अच्छी तरह से फेंटा गया है। थैले से यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए एक मतलब बहुत सारे कार्ड हैं और उनको अच्छे से फेंट दिया गया है, 3 से लेके 20 तक की संख्याएं जो हैं उन कार्ड पर अंकित हैं। तो क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है उनमें से कोई एक कार्ड बिना देखे, यादृच्छिक का मतलब होता है बिना देखे जो है एक कार्ड कोई निकाल लिया जा रहा है। तो उसमें ये पूछ रहा है कि अगर वो कार्ड जो है सम संख्या है, यानी उनमें जो है सम संख्याएं हैं, तो उसकी संभावनाएं, उसकी प्रायिकता क्या होंगी ऐसे क्वेश्चन में। देखिए हल में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे 3 से 20 तक कार्डों की संख्या, ठीक है, गिन लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 से 20 तक का है ना, 3 को लेकर चलना है, यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी टोटल 18 परिणाम है, 18 रिजल्ट हैं, ठीक है। और लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए पूछा है नहीं का अच्छी तरह से फेंटा गया है, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या, लिखेंगे कार्ड पर सम संख्या बराबर कितने हैं 1, यानी 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12 14 16 18 और 20, 2 2 4 टोटल जो है 9 है, ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो लिखेंगे प्रायिकता PA इज इक्वल टू कुल परिणाम अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल जो है वो कितना है, अनुकूल में 18, अनुकूल में जो है हम लोग का जो है 9 दिया है और कुल में 18 है। इसका सरलतम रूप लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, यानी इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। अगला जो सवाल है वो दिया है, एक बक्से में 6 7 8 से लेके 15 तक की संख्याओं के कार्ड हैं, इन्हें अच्छी तरह से फेंट दिया गया है, निकाले गए कार्ड पर 10 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए संख्याएँ कितनी हैं, 6 से 15 तक कार्ड की संख्याएं देखिए कितनी हैं,
6 से 15 का है ना, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यानी टोटल 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 संख्याएं हैं। कितनी हैं? 10 हैं। तो कितना का है? 10 से छोटा का है ना, 10 से छोटी कार्ड की संख्याएं या कार्ड पर संख्याएं लिख सकते हैं, कार्ड पर संख्याएं 10 से छोटी देखिए कौन कौन से होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा और 6 होगा। ठीक है, ये कितने हैं? टोटल 4 हैं। तो लिखेंगे प्रायिकता पी ए इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए अनुकूल कितने हैं? 4 हैं, कुल कितने हैं? 10 हैं। तो इसको काटे पीटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हल हो गया। तो छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एक बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद 4 लाल कंचे हैं। एक कंचा जो है या दृश्य निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह कंचा सफ़ेद नहीं है। ठीक है, देखिए इसको कैसे करेंगे। इसमें देखिए क्या पहले का क्या है, नहीं, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी में नहीं निकालने के लिए दिया जाए तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ये फॉर्मूला यूज़ होता है, पी नॉट प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस या प्रोबेबिलिटी ऑफ पी 1 माइनस, या जब भी हम क्या है नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ पी जब निकालते हैं तो 1 में से क्या है प्रोबेबिलिटी को क्या है, किसी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी दिया रहता है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है किसी घटना के न होने की प्रायिकता है और ये किसी घटना के होने की प्रायिकता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा इस वाले फार्मूले को। जैसे क्वेश्चन जो है ऐसा आएगा, जब पूछा जाएगा किसी घटना के न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम लोग को इसी फार्मूले का यूज़ करना होगा। सबसे पहले देखिए रिजल्ट क्या दिया हुआ है, लिखेंगे 3 नीले 2 सफ़ेद तथा 4 लाल कंचे हैं। लिखेंगे नीली गेंद, नीली कंचे है ना, कंचे बराबर 3 सफ़ेद कंचे कितना है? 2 है, और लाल कंचे कितने हैं? बराबर 4 हैं। ठीक, तो इतना दिया है। अब कुल जोड़ लेते हैं इसको, कुल कितने हैं? कुल कंचे कितने हैं? बराबर 3 + 2 + 4, यानी 4 2 6 3 9 कंचे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है, ठीक है, कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता। लिखेंगे माना किसी घटना के होने की प्रायिकता पीई तथा नहीं होने की प्रायिकता पी ई पे बार है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है किसी घटना के होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे पी ई इज इक्वल टू, देखिए सफ़ेद कंचे कितने हैं? 2 हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो पी ई इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा? तो अनुकूल ये हो जाएगा 2, क्योंकि सफ़ेद कंचे के लिए कहा है, और कुल कितना हो जाएगा? टोटल जो है 9, 2/9 जो है ये कौन से हैं? ये किसी घटना के होने की प्रायिकता है। अब नहीं होने की प्रायिकता पूछा है ना, सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, इसके लिए हम लोग को क्या माना है? पी पे बार पी और ई पे बार है, इसको हम लोग निकालेंगे। देखिए पी 1 माइनस पी ई, तो देखिए एक में से हम लोग क्या है
इसकी वैल्यू को घटा देंगे। मेरा कितना है 2/9 आया है, तो 1 - 2/9 घटाएंगे तो पी ई पे बार, तो 9 1 कम 9 होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 दूनी 2 और 9, तो पी ई पे बार इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 2 जाए 7/9, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, उत्तर हो जाएगा। तो देखिए अगला वाला जो सवाल है, एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं, थैले से एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है तो गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो लिखेंगे पहले क्या, लाल गेंद कितने हैं, 4 हैं, काली गेंद कितनी है, 6 हैं, कुल गेंद कितनी है, 4 + 6 = 10 है, ठीक है। 10 गेंदें हो गई। एक गेंद यदृच्छा निकाला जाता है तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि काली होने की प्रायिकता का है ना, तो काली गेंदें कितनी 6 है ना, तो लिखेंगे प्रायिकता PA = अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखिए अनुकूल मतलब काली गेंदें कितनी है, 6 हैं, और कुल मतलब 10 हैं, तो 6/10 काटेंगे पीटेंगे तो 3 बटा होगा हम लोग का 5।